अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री थी एनिमल सेल की। आज हम प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, या हम इसको कवरिंग भी कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कि प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है, जिसको सेल वॉल का नाम दिया जाता है। सेल वॉल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसको हम रॉबर्ट हुक के नाम से जानते हैं, इन 1665। हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट सेल के अलावा ये फंजाई में भी पाई जाती है और बैक्टीरिया के अंदर भी ये पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल में इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, फंजाई में डिफरेंट होती है और बैक्टीरिया में उससे भी डिफरेंट। तो प्लांट सेल की बात करें तो इसका मेन कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज से मिलके बनी होती है सेल वॉल। प्लांट के अंदर सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, या हम कहते हैं एक लॉन्ग चेन है कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी उस पे ये मुश्तमिल होता है। फंजाई की बात करें तो वो काइटिन से मिलके बनी होती है इसकी सेल वॉल। ये भी काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड ही है। बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल एक स्पेशल किस्म का कंपोनेंट होता है, जिसको म्यूरिन का नाम दिया जाता है। म्यूरिन क्या है? एक पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइड से इसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, और ग्लाइकेन मीन शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट, यानी ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। बैक्टीरिया की सारी स्पीशीज के अंदर जो सेल वॉल है प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक ऐसा है माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये हमने देखा कि सेल वॉल जो है कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में, और उसकी कंपोजिशन देखी। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, कि प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, सेकंड मिडल लैमेला, थर्ड वन इज सेकेंडरी वॉल। ये तीनों लेयर्स मिलके क्या बनाती हैं? प्लांट्स की सेल वॉल बनाती हैं, जिसकी जो आपके सामने ये डायग्राम है, जिसमें इसकी तीनों लेयर्स को मेंशन किया गया है, जो मैं आपको अब डिटेल से बताऊंगी। ये जो आपको आउटर मोस्ट बाउंड्री नजर आ रही है दोनों सेल्स में, ये ब्लू लाइन से जिसको शो किया गया है, इसको कहा जाता है प्राइमरी वॉल। अब हम सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, इन तीनों लेयर्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, लोकेट करती हैं। तो प्राइमरी वॉल सबसे पहले हम देखेंगे इसको, ये आउटर मोस्ट है, ब्लू कलर से इसको मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये प्रेजेंट है बिटवीन दी सेकेंडरी वॉल विद मिडल लैमेला। यहाँ पे ये ब्लैक कलर में जो आपको नजर आ रही है ये मिडल लैमेला है, ग्रीन कलर में जो नजर आ रही है दिस इज सेकेंडरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल आपने इस तरह देखा कि मिडल लैमेला और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में पाई जाने वाली जो लेयर है प्राइमरी वॉल, जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। मिडल लैमेला की बात करें तो ये दोनों सेल्स के दरमियान में, ये 2 सेल्स हैं प्लांट के, इसके दरमियान में जो ये वॉल प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड मिडल लैमेला। और सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल से अंदर, ये जो ग्रीन कलर में जो आपको लेयर नजर आ रही है प्लांट सेल की, इसको हम कहते हैं ये क्या है? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल से अंदर जो आपको रेड कलर की ये नजर आ रही है मेम्ब्रेन, ये इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में आपने देखा था कि उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में हमने देखा कि इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर्स तीनों, जिनको हम सेल वॉल कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो इनर मोस्ट है वो भी प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर आपको पता है सेल का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है,
और इसके अलावा ये राउंड से स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इंटरनल जो इसका जो ये पोर्शन है, इसको हम साइटोप्लाज्म बी कहते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा तीनों वॉल जिनसे ये सेल वॉल बनती है, इनकी लोकेशन आपको क्लियर हो गई। अब हम इसकी लोकेशन के अलावा हम इसकी एक और चीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन में हम बात करें तो सबसे पहले हम प्राइमरी वॉल को देखेंगे किससे मिलके बनी है, फिर मिडल लमेला को देखेंगे और फिर सेकेंडरी वॉल को। प्राइमरी वॉल जो है वो मिलके बनी होती है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो कि इस वर्ल्ड में पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं जिसके बारे में कि सेलुलोज है। सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इसके अलावा ये हेमी सेलुलोज से भी मिलके बनी होती है और पेक्टिन से। ये तीन मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो बनाते हैं सेल वॉल की प्राइमरी वॉल को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी वॉल जो होती है मोस्टली जो है वो छोटे प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी वॉल्व की बात करें, सेकेंडरी वॉल, तो ये प्राइमरी वॉल से थिक होती है, ये ज्यादा मोटी होती है एज कंपेयर टू टू अदर वॉल्स, और स्क्लेरेनकाइमस सेल्स में पाई जाती है। मोस्टली ये जब प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होती है, उस वक्त ये सेकेंडरी वॉल जो होती है वो डेवलप होती है और इसकी जो कंपोजिशन है वो मिलके बनी होती है सेकेंडरी वॉल किससे, इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वैक्सेस, क्यूटेन एंड लिग्निन। जिस तरह मैंने आपको सेलुलोज के बारे में बताया था कि सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वर्ल्ड के अंदर, तो लिग्निन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो नेचर में पाया जाता है। इस तरह हमने देखा सेकेंडरी वॉल इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वैक्सीज, क्यूटेन एंड लिग्निन पे मुश्तमिल होती है, along with सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, यानी इसके अंदर सेलुलोज और हेमीसेलुलोज भी प्रेजेंट होते हैं। ये थी कंपोजिशन किसकी, सेकेंडरी वॉल। अब हम अगर मिडल लेमिला की बात करें, एमएल से मैं इसको डिनोट कर देती हूँ, ये प्रेजेंट होती है स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट पे, और इसके अलावा पेक्टिन भी जो है वो इसकी सेल वॉल को बनाने में इन्वॉल्व होता है। पेक्टिन की अगर हम बात करें तो ये पेक्टिन जो है वो स्टिकी इन नेचर होता है। पेक्टिन मटेरियल यानी दो सेल्स के दरमियान में एक मिडल लेमिला प्रेजेंट होती है, दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, पेक्टिन जो होती है। हम इसको सीमेंटिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करती है, दोनों सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। इसी वजह से हमें प्लांट्स जो होते हैं वो पूरा पूरा कंबाइन नजर आ रहे होते हैं। तो ये इसकी हमने बात की, किसकी, कंपोजिशन की बात की है। अगर हम सेलुलोज जो प्राइमरी वॉल के अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसकी अरेंजमेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ये हैं, जैसे इस तरह फाइबर्स की फॉर्म में एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ये जो डॉट्स हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं। इसी तरह इसके ऊपर फिर यूं अरेंजमेंट होती है इसकी, लॉन्ग पॉलीसेकेराइड्स चेन्स जो होती हैं वो जो ग्लूकोज से मिलके बनी होती हैं यूं, और फिर ऐसे। और इस किस्म की अरेंजमेंट को एक स्पेशल किस्म की टर्म से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं, इसकी क्या है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। यानी ये जो सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्राइमरी सेल वॉल को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। यानी पहले इस तरीके से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इसी वजह से जो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की, वो काफी ज्यादा रिजिड होती है। हम इसीलिए कहते हैं कि ये
क्या करती है, प्लांट के सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये इसकी वजह से इसके अंदर काफी सख्ती होती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत जो होते हैं इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह प्लांट की सेल वॉल को प्रोटेक्शन भी मिलती है। ये हमने अभी बात की किसकी, सेल वॉल की कंपोजिशन और इसकी लेयर्स की लोकेशन की बात की। अब हम सेल वॉल के फंक्शंस की तरफ आते हैं कि सेल वॉल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। फंक्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो पहली बात इसमें, पहली एक तो ये चीज हो गई कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, प्लांट सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा सपोर्ट के अलावा ये ऑस्मोटिक लाइसिस से भी बचाती है प्लांट सेल को। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये फुली परमिएबल होती है। फुली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे मटेरियल्स को अपने अंदर से पास आउट होने की इजाजत देती है। सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन थी, कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अपने अंदर से जाने देती थी, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती थी। जबकि ये प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ये फुली परमिएबल होती है। और इसके अलावा हम कहते हैं ये टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन रखती है। टर्गर प्रेशर के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्या है कि अगर हम प्लांट सेल को डिस्टिल्ड वाटर में रख देते हैं, या अगर हम कहते हैं प्लांट सेल्स के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल के अंदर आएंगे। यहाँ पे दो टर्म्स में आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। एक तो ये होता है कि अगर प्लांट का जो सेल है इसमें से पानी निकल जाए सारा का सारा, तो जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है तो वो श्रिंक हो जाता है। इसी तरह अगर प्लांट सेल जो है अगर अपना वाटर लूज कर दे तो प्लांट सेल भी क्या होगा, उसी बैलून की तरह श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पानी इसमें से निकल जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम नाम देंगे किसका, प्लाज्मोलाइसिस। इसका प्लाज्मा, इसकी ब्रेकडाउन हो गई है सेल की, प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन अगर इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रख देंगे, तो बाहर डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो, तो आपको पता है ऑस्मोसिस के थ्रू फिर पानी जो है वो प्लांट सेल के अंदर आएगा। जब पानी जो है प्लांट सेल के अंदर आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो सेल वॉल का जो वॉल्यूम है, सेल का, प्लांट सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो उसका गुब्बारे का साइज जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाता है। सेम लाइक दैट प्लांट सेल्स के अंदर भी पानी जब अंदर आता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। पानी अंदर आता है और इस एक खास पॉइंट पे क्या होता है कि सेल के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस वाटर को विदस्टैंड कर सके, मतलब वाटर को अपने अंदर ला सके। और वो पॉइंट जहां पे पानी मजीद अंदर आने के लिए इसके अंदर कोई जगह नहीं बचती, तो उस वक्त ये वाटर जो है वो प्लांट सेल की सेल वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर हम क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये प्लांट सेल जो होता है फुल टर्जिड हो जाता है, फुल भर जाता है। इस टर्जिडिटी की वजह से जो ये छोटे प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। जैसे एक स्केलेटन जो है इंसान के जिस्म के अंदर काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसी तरह ये टर्गर प्रेशर प्लांट सेल को क्या कर रहा है, उसकी शेप को भी मेंटेन रखता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि छोटे प्लांट्स के अंदर तो आपको पता है कोई लकड़ी, वुड वगैरह तो ऐसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सीधे इरेक्ट आपको नजर आ रहे होते हैं, अपने आप को सही हालत में, शेप में उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ होता है। वो इसी वजह से, इस टर्गर प्रेशर की वजह से। इस तरह आपको टर्गर प्रेशर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा तो हो गया।
तो इस तरह हम कहते हैं कि टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं सेल वॉल। क्यों मेंटेन करते हैं? कि ये रिजिड होती है, बहुत मजबूत होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर अगर इतना पानी आ जाए अंदर, तो वो तो उसको होल्ड नहीं कर सकेगा और एनिमल सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी। लेकिन ये खास खसूसियत प्लांट सेल्स के अंदर ही है कि ये वाटर को, टर्गर प्रेशर को भी क्या कर लेते हैं, उसको मेंटेन कर लेते हैं। दैट फिनोमिना जिसमें हम कहते हैं डीप प्लाज्मोलाइज्ड है ये सेल, इसके अंदर अब पानी आ गया है। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के अलावा, दैट इज हम कहते हैं ये कम्युनिकेशन होती है इनके अंदर मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान। ये आपको नजर आ रहे हैं दोनों सेल्स के दरमियान, ये जो चैनल्स, ये रास्ते जो नजर आ रहे हैं, जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ लिंक प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल किस्म के चैनल्स, उनको हम नाम देते हैं किसका? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए से प्लांट सेल के मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं उनका आपस में क्या होता है, लिंक होता है। और इसके अलावा ये फूड को भी स्टोर करते हैं, जो स्टोरेज हम कह सकते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। वो कैसे कि आपको पता है कि जो सेल वॉल की जो प्लांट सेल की जो वॉल्व होती है उसकी केमिकल कंपोजिशन तो आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं, सेलुलोज है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, वैक्सेस हैं, क्यूटिन है, ये सारी चीजें क्या है? प्लांट की सपोर्ट, प्लांट की फूड हैं। और जब कभी प्लांट को इस फूड की जरूरत होती है तो वो इस स्टोर्ड फॉर्म में, जो खास तौर पर जो प्लांट सेल के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर ये फूड जो होती है स्टोर होती है। और जब भी पौधे को इस फूड की जरूरत पड़ती है तो वो इस फूड को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये थे प्लांट सेल की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उम्मीद है मुझे कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।